अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह जो है अबशर में जितनी भी पासपोर्ट, इकामा, खरूज, रीएंट्री, ट्रैफिक वायलेशंस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिंगरप्रिंट, हज, हर तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में इंशाल्लाह अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में जो है हर चीज़ बनाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। इस वीडियो में अबशर को लॉगिन करूंगा आपके सामने, और उसमें उसमें जाके सबसे पहले इकामा वगैरह या वीज़ा की वीडियो बनाऊंगा। उससे अगली वीडियो जो मेरी होगी वो इसी तरह पासपोर्ट वगैरह या इस तरह चीज़ों पे चलती जाएगी। अब जो मेरी 8-10 वीडियो होंगी इंशाल्लाह वो अबशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे होंगी। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती हैं और आगे इंशाल्लाह मिलने वाली हैं। हर छोटे छोटे क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगी, डिटेल से मिलेगी। अगर आपने मेरी वीडियो खोली हुई है और आपने कोई और वीडियो ऐसी देखनी है जो आप जिसको ढूंढ रहे हैं, तो आप जब मुझे कहते हैं कि हमें ये वीडियो जो है जी देखनी है या इसका लिंक भेजें, तो लिंक देखें, भेजने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने खरूज हरूब चेक करना है तो आप खरूज हरूब की वीडियो पे जाइए। ये यहाँ पे नीचे आप आते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ लिंक दिया होता है। लिंक पे क्लिक करके उसका लिंक लिखा होगा कि ये इसका लिंक है हरूब का या खरूज का, क्लिक करके आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे मेन चैनल पे जाके सारी वीडियो देखनी है, उसमें से अपनी पसंद की वीडियो निकालनी है, तो यहाँ हेल्प हाउस पे आप क्लिक करिए। हेल्प हाउस पे ये जो हेल्प हाउस लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे ये देखिए मेरे चैनल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जब वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी आपकी मर्जी की वीडियो है, आपकी ज़रूरत की वीडियो है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं और अपना मसला हल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए जिनको वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है, ताकि उनको समझ आ जाए और वो आराम से ईजीली मेरी वीडियो को ढूंढ सकें। तो अब हम बढ़ते हैं इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि विजिट वीज़ा आपका जो है कैसे एक्सटेंड करना है, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। आप यहाँ से बैठ के जैसे अपनी फैमिली का इकामा आप रिन्यू कर सकते हैं, विजिट वीज़ा भी आराम से अबशर से आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ प्रोसीड करेंगे, मैं प्रोसीड करूँगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मेरी फैमिली जो है विजिट वीज़ा पे नहीं आई है। आपने यहाँ से प्रोसीड करना है, आगे सेकंड पे जाएगा कन्फर्म एक्सटेंड रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वायरमेंट मैं बताऊँगा वो पूरी करके वीज़ा आपसे ये एक्सटेंशन आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, आराम से आप खुद अपनी फैमिली का वीज़ा यहाँ से जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, वीज़ा एक्सटेंशन करने के लिए आपके 7 दिन एक्सपायरेशन से पहले जो है आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है। ये देखिए, द विजिट वीज़ा ड्यूरेशन शुड बी मोर देन 7 डेज और हैज़ एक्सपायर्ड बिफोर 3 डेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे सेकंड ऑप्शन ये है कि विजिट वीज़ा होल्डर विजिटर इन प्रेजेंट, बंदा जो विजिट वीज़ा होल्डर है जो वो सऊदी अरब में ही होना चाहिए, यानी जिसका आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है। फ़ीस एक्सटेंशन की जितनी भी है वो पे करनी। ठीक है, वो आपको जो है पता चल जाएगा जब आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे। विजिट वीज़ा होल्डर पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, बाकी होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ऑन द डेट ऑफ विजिट वीज़ा एक्सटेंशन तब तक वैलिड, कम अज़ कम, यानी आपने मान लीजिए मार्च की 30 तक एक्सटेंड करना है तो आपका पासपोर्ट कम अज़ कम अप्रैल तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन से बाद तक भी 1-2 महीने तक होना चाहिए। आगे विजिट वीज़ा होल्डर स्टेटस लाइव, आपका जो मतलब है विजिट वीज़ा होल्डर जो है उसका स्टेटस अलाइव होना चाहिए, वही एब्सेंट शो नहीं होना चाहिए, जैसे मैं आपने सारी पुरानी वीडियो में बताया। इसके अलावा विजिट वीज़ा होल्डर विजिट डज नॉट अनपेड ट्रैफिक वायलेशन कोई भी नहीं होनी चाहिए। सारी जो आपकी वायलेशंस हैं वो पेड होनी चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ तो लिखा हुआ है वैसे 2 साल तक भी वीज़ा अभी जो है फ़ीस ज़्यादा करने की वजह से मिलता है, लेकिन यहाँ से एक्सटेंशन जो है देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है कि 180 दिन तक, यानी ये तकरीबन 6 महीने बनते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इस तक जो है आपको एक्सटेंशन मिलेगी। शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया या यही चल रहा है प्रोसीजर। एनीवे जो विज़िट पे बुलाता है वो या तो वहाँ से ही मतलब है। अभी जो नया प्रोसीजर है, मैंने जो विजिट वीज़ा की पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, 2 साल का, 1 साल का वीज़ा की फ़ीस, पहली बार आने वालों के लिए कितनी है, दूसरी बार आने वालों के लिए कितनी है, आप तफसील से वो डिटेल दे सकते हैं। यहाँ से आपने फिर प्रोसीड करना है। देखिए मैंने प्रोसीड किया है तो ये देखिए, यू डोंट हैव अ विजिटर अंडर योर स्पॉन्सर, मेरे
कोई भी विजिटर नहीं है मेरे स्पॉन्सर पे, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया। आपका जब होगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि आपको इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नई नई वीडियोस जो है आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलेंगी, जिससे आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। दूसरों को भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा पहुँचाइए और वीडियो सेंड करिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों को तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।